की अबुलस समरकंदी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन में एक किस्सा लिखा है। फरमाते हैं कि एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए आए तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत जार व कतार रो रहा था। उसको रोता देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, ए नौजवान क्या हुआ? वह कहने लगा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ कि मैं क्या कर बैठा, सख्त परेशान हूँ, लिहाजा मेहरबानी फरमा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। रास्ते में एक नौजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वह बहुत रो रहा था। उसकी आह व ज़ारी ने मुझे भी रुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाज़त अता फरमा दी तो वह नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह फूट फूट कर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान क्या हुआ? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिर्क किया है? उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क तो नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था, मुर्दों के कफन उतार कर बेचता और अपनी ज़रूरत पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब कफन उतार जाने लगा तो शैतान गालिब आया और उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। जब जिना करके उठने लगा तो मुझे यूँ आवाज़ आई कि जैसे वह लड़की बोल रही हो और कह रही हो कि ए अल्लाह के बंदे, तूने मुझे मुर्दों के मजमे में नंगा कर दिया और कल क़ियामत के दिन अल्लाह के हुजूर हालते जनाबत में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसकी आवाज़ की वजह से मेरे दिल पर ऐसा रौब है कि मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह ताला का कोई गज़ब है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा सलूक किया। जब अल्लाह के महबूब ने भी फरमा दिया कि यह एक बड़ा गुनाह है तो वह नौजवान उठा और रोता हुआ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस वक्त अल्लाह के महबूब नाराज हैं, कहीं कोई ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुंह से न निकल जाए जो मेरी बर्बादी का सबब बन जाए। निकाह, मुबाशरत, हमल, वलीमा के आदाब। इसलिए वह बाहर चला गया। जब वह वहां से निकला तो सीधा पहाड़ों में चला गया। वह नौजवान 40 दिन तक नमाजें पढ़ता रहा, सजदे करता रहा और माफ़ी मांगता रहा। उसके दिल को आग लगी हुई थी। वह रो रो कर अल्लाह को मना रहा था। वह अल्लाह के सामने आजिज़ी करता कि ए अल्लाह मेरे मालिक, मैं आपके महबूब की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने भी फरमाया कि यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। हे अल्लाह, मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं। जब उसने 40 दिन माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला को
मनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में अल्लाह ताला के सलाम पेश किए और अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा है कि ए महबूब बताए कि क्या मखलूक को आपने पैदा की है या मैंने पैदा की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी और सारी मखलूक को भी पैदा फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने पूछा है कि क्या मखलूक को आप रिज़्क़ देते हैं या मैं देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे भी और सारी मखलूक को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिज़्क़ अता फरमाते हैं। जब ये बातें हो गईं तो तीसरी बात पूछी गई कि मखलूक को मैंने माफ़ करना है या किसी और ने करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक को माफ़ करना है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम भेजा है कि ए महबूब, उस बंदे ने मेरे सामने रो रो कर इतनी माफ़ी मांगी कि मैंने उस बंदे के गुनाह को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के महबूब ने एक सहाबी को भेजा कि उस नौजवान के पास जाओ और उसको खुशखबरी सुना दो कि तेरी आजिज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई और परवरदिगार ने तेरी मग़फ़िरत का पैगाम भेज दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।